पश्चिम बंगाल में पिछले 24 घंटों के दौरान 5,427 नए कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं और 98 लोगों की मौत हुई है। वहीं एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया के मुताबिक तीसरी लहर को लेकर हमारे पास कोई डेटा नहीं है। ऐसे में यह बता पाना मुश्किल है कि बच्चों के लिए यह कितना घातक होगा। डॉक्टर गुलेरिया ने कहा कि वायरस के कारण ये लहरें आती है क्योंकि वायरस अपना रूप बदलता है। लॉकडाउन से इन्फेक्शन कम होता है, लेकिन लॉकडाउन खुलने के बाद इन्फेक्शन बढ़ने की संभावना काफ़ी बढ़ जाती है। फिलहाल कोई तथ्य नहीं है जिसके आधार पर कहा जा सके कि अगली वेव बच्चों के लिए आएगी। उन्होंने कहा कि चेन ऑफ ट्रांसमिशन रोकने के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाना पड़ेगा। अब चिंता यह है कि तीसरी वेव कब आएगी या आ सकती है और वो बच्चों में कितनी गंभीर होगी। स्पेशलिस्ट फ्लू H1N1 में भी देखा गया था। ये वेव तब दिखता है जब वायरस चेंज होता है और ह्यूमन बिहेवियर की वजह से ये होता है। गुलेरिया ने कहा कि जैसे ही केस कम होते हैं तो अनलॉक होते हैं और फिर लोग लापरवाह हो जाते हैं तो अगली वेव शुरू हो जाती है। जब तक ज़्यादातर लोग वैक्सीन न लें तब तक हमें ज़्यादा सतर्कता बरतनी होगी। अभी किसी देश में ऐसा कोई डेटा नहीं आया है जिसमें कहा जाए कि बच्चों में ज़्यादा खतरा है। ये इंडियन या फिर ग्लोबल डेटा दोनों में भी नहीं देखा गया है। अगली वेव को रोकने के लिए कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करना होगा। बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद कार्यकर्ताओं के खिलाफ हिंसा के खिलाफ अब बंगाल बीजेपी सड़क पर उतरने की घोषणा की है। विधानसभा चुनाव के बाद बंगाल बीजेपी की पहली कार्यकारिणी की बैठक में हिंसा के खिलाफ 23 जून को धरना देने और सांसदों और विधायकों द्वारा राष्ट्रपति को ज्ञापन देने का कार्यक्रम निश्चित हुआ है। हालांकि आज की बैठक बीजेपी कार्यकारिणी की थी। बैठक में बीजेपी के आला नेता उपस्थित थे, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय और विधानसभा चुनाव के पहले टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए पूर्व मंत्री राजीव बनर्जी बैठक से अनुपस्थित रहे। हालांकि बैठक में एमपी सौमित्र खान, सब्यसाची दत्ता और दुलाल बर उपस्थित थे। ये सभी नेता टीएमसी से बीजेपी में शामिल हुए थे। बता दें कि आज ही बंगाल विधानसभा में प्रतिपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी दिल्ली में हैं और उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की है। मुकुल राय के इस बयान से बीजेपी से उनकी बढ़ती दूरियों को संकेत मिला है, जिसमें उन्होंने कहा है कि उन्हें बैठक की जानकारी नहीं दी गई थी। जबकि बैठक के बाद बीजेपी के बंगाल इकाई के अध्यक्ष दिलीप घोष ने कहा कि सभी को बैठक की सूचना दी गई थी। लोगों ने कहा था कि वे बैठक में आएंगे, लेकिन संभवतः अस्वस्थता के कारण वे नहीं आ पाए। बता दें कि हाल ही में मुकुल राय के पुत्र शुभांशु राय ने ममता बनर्जी की आलोचना करने पर पार्टी की निंदा की थी। टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी मुकुल राय की स्वस्थ पत्नी को देखने अस्पताल गए थे और ममता बनर्जी ने फोन कर उनका हालचाल पूछा था। दूसरी ओर दिलीप घोष ने आरोप लगाया कि बंगाल को विरोधी शून्य करने की कोशिश की जा रही है। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके में स्थित मशहूर बिल्डिंग एपीजे हाउस बिल्डिंग में आग लग गई। बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर आग लगी। बिल्डिंग से अनवरत काला धुआं निकल रहा था और दमकल के 10 इंजन घटनास्थल पर पहुंचकर लगभग 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा सकी। हालांकि लॉकडाउन होने के कारण कार्यालय में लोगों की उपस्थिति कम थी, लेकिन बिल्डिंग में बैंक के कार्यालय हैं, उन्हें खाली करा दिया गया। आग से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। आग को बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की 10 गाड़ियां मौके पर थी। आग बुझाने के लिए हाइड्रोलिक लैडर यानी कि सीढ़ी की भी मदद ली जा रही थी। घटनास्थल पर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी पहुंचे थे और दमकल के इंजनों को मदद से आग बुझाने की कोशिश की जा रही थी। दमकल मंत्री सुजीत बोस और कोलकाता नगर निगम के प्रशासक फिरहाद हकीम घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति की निगरानी कर रहे थे। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रतिपक्ष के नेता और नंदीग्राम से बीजेपी के एमएलए शुभेंदु अधिकारी आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे। इस मुलाकात में ममता बनर्जी पर लगाम लगाने की रणनीति पर चर्चा हुई। उनका बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी मुलाकात करने की संभावना है। इसके अलावा वह बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर सकते हैं। बता दें कि शुभेंदु अधिकारी कल रात दिल्ली पहुंचे थे। आज सुबह उन्होंने केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया से भी मुलाकात की। सूत्रों के मुताबिक शुभेंदु अधिकारी 2 दिवसीय दिल्ली दौरे पर हैं। वो मंगलवार और बुधवार को दिल्ली में रहेंगे। सोमवार दोपहर अचानक शुभेंदु अधिकारी को दिल्ली तलब किया गया था। उसके बाद शुभेंदु अधिकारी दिल्ली पहुंचे थे। बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा को लेकर पार्टी चिंता जता चुकी है। पार्टी की ओर से चुनाव के बाद की हिंसा को लेकर राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपा जाएगा। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होने के बाद भी टीएमसी और बीजेपी के बीच लगातार विवाद बना हुआ है। बता दें कि विधानसभा चुनाव में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम से ममता बनर्जी को पराजित किया था। हालांकि चक्रवाती तूफान यास से हुए नुकसान की समीक्षा करने पहुंचे पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक में मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नहीं शामिल होने के बाद से राजनीति गरमाई हुई है। ममता बनर्जी का आरोप था कि उस बैठक में शुभेंदु अधिकारी को जानबूझकर आमंत्रित किया गया था। हाल ही में नौकरी के नाम पर जालसाजी के आरोप के तहत शुभेंदु के करीबी राखल वेरा को गिरफ्तार किया गया था। इसके साथ ही काथी थाने में दर्ज प्राथमिकी में शुभेंदु के भाई व नगर निकाय के प्रमुख शुभेंदु अधिकारी और 2 अन्य लोगों के नाम भी शामिल हैं। ममता सरकार लगातार शुभेंदु अधिकारी के खिलाफ शिकंजा कसने की तैयारी कर रही है।
पश्चिम बंगाल के पूर्व मंत्री और कमरहट्टी विधानसभा इलाके से टीएमसी के एमएलए मदन मित्रा के घर मंगलवार को आग लग गई। भवानीपुर स्थित उनके घर पर अचानक धुआं का गुब्बारा उठने के बाद आग की लपटें निकलने लगी थी। हालांकि दमकल के 3 इंजनों की मदद से आग पर काबू पा लिया गया, लेकिन मदन मित्रा की तबीयत बिगड़ गई है। बता दें कि मदन मित्रा नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले के आरोपी हैं और हाल ही में सीबीआई ने उन्हें नारदा स्टिंग मामले में हिरासत में लिया था, लेकिन फिलहाल कलकत्ता हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी है। लेकिन उनकी तबीयत फिलहाल खराब चल रही है। तबीयत खराब रहने के कारण उन्हें इसके पहले भी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। जानकारी के अनुसार सुबह आग लगने के बाद स्थानीय पुलिस और दमकल स्टेशन को जानकारी दी गई। मदन मित्रा ने खुद ही अग्निशमन मामलों के मंत्री सुजीत बसु को फोन किया। उसके बाद अग्निशमन विभाग की 3 गाड़ियां मौके पर पहुंची और करीब 1.5 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। इसी मकान में मदन मित्रा का छोटा नाती और परिवार के अन्य सदस्य मौजूद थे। जैसे ही धुआं देखा गया, सारे लोग बाहर निकल आए। आग लगने के कारण को पता लगाया जा रहा है। दमकल विभाग के सूत्रों ने कहा है कि संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी होगी, लेकिन जब तक जांच नहीं हो जाती तब तक पुख्ता तौर पर कुछ भी कहना उचित नहीं होगा।